कल बिटकॉइन ने $71,000 का आंकड़ा ऐसे तोड़ा जैसे उसके आगे कोई रेजिस्टेंस ही ना हो। जब हम चार्ट्स को डिस्कस करते थे तो कहते थे कि बिटकॉइन को $66,700 तोड़ना होगा और उसके बाद देखना होगा कि $68,700 को कैसे तोड़ता है। $70,000 का आंकड़ा तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट बिटकॉइन को पता नहीं कल क्या हुआ और वो देखते ही देखते $71,000 को तोड़ गया। बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारी डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट को सीरियसली लिया था, उन्होंने दबाकर प्रॉफिट बनाया। वहीं पर फ्यूचर ट्रेडिंग वालों ने भी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। 20,000 रुपए से लेकर 22 लाख रुपए तक केवल एक ही दिन में लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग में यहां पर अर्न किया। अब बात यह है कि बिटकॉइन के ऊपर तो हर कोई निगाह रख रहा था, बट इथेरियम जिसको अक्सर कोई नहीं देखता, उसने भी ऐसी रैली पकड़ी जहां पर उससे $3,000 ब्रेक नहीं हो रहा था, उसने $3,700 को ब्रेक कर दिया और इस समय पर भी अच्छे प्राइसेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सवाल लोगों का यह आ रहा है कि अमन सर, बिटकॉइन में ऐसा क्या हुआ, क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसा क्या हुआ जहां पर देखते ही देखते बिटकॉइन और इथेरियम में इतनी बड़ी रैली देखी गई, जहां पर सारी की सारी रेजिस्टेंस को ऐसे तोड़ गया जैसे वो है ही नहीं थी। केवल बिटकॉइन लोगों के साथ ब्लफ, एक गेम खेल रहा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में ऐसी कौन सी बड़ी चीजें होने वाली है जो बिटकॉइन को देखते ही देखते $1,00,000 से ऊपर ले जाएंगी। और जिन लोगों ने अभी तक बाइंग नहीं की है, उन लोगों को भी मैं से 10 ऑल्ट कॉइन्स बताने वाला हूं जो अगले 10 दिनों से लेकर 15 दिनों के अंदर अंदर पंप होने वाले हैं, और सॉलिड प्रूफ के साथ कि वो पंप क्यों होंगे और कहां पर जाकर आपको एग्जिट करना है। और उसी के साथ आपको ऋतिक फाइनेंस को लेकर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की हवा बहुत बड़ी बन रही है और ये प्रोजेक्ट आज एक ही साथ 10 बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है, जिसको लेकर हम इनिशियल स्टेज के ऊपर प्रॉफिट बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल के ऊपर हमारी बहुत सारी मेहनत लगती है, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से कुछ नहीं जाएगा, बट आपके भाई का मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए कंटेंट के ऊपर काम करते रहने के लिए। आप अक्सर देखते होंगे कि मैं कंटेंट रोज नहीं बनाता हूं, क्योंकि मेरी हमेशा से अप्रोच रहती है कि आपके पास वही कंटेंट शेयर किया जाए वो जो कि वैल्यूएबल हो। ऐसे फालतू की न्यूज कवर करना, क्योंकि ये कोई न्यूज चैनल नहीं है। आज भी मैं ऐसी एक अपडेट लेकर आया हूं जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति बात नहीं कर रहा। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले बात करते हैं कि बिटकॉइन के प्राइसेस में पंप आया क्यों है, अब ये पंप बरकरार कैसे रहेगा और आने वाले दिनों में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा, जहां पर 10 जनवरी 2024 इसी साल की तारीख है जब बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ था। बिटकॉइन के ईटीएफ के अप्रूव होने वक्त 5 कमिश्नर्स की कमेटी बैठी थी। इन 5 कमिश्नर्स की कमेटी को वोट करना था कि बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव किया जाए या फिर उसे डिनाई किया जाए। अब ये जब कमेटी बैठी थी तो 4 लोगों ने जब वोट किया तो 2 लोगों ने बिटकॉइन को अप्रूव करने के लिए इसके स्पॉट ईटीएफ को वोट किया, वहीं पर 2 लोगों ने इसके ईटीएफ को रिजेक्ट करने के लिए वोट किया। और लास्ट में एक जो वोट था वो था गैरी गैंसलर का, जिन्होंने बिटकॉइन सपोर्ट ईटीएफ को अप्रूव करने के लिए वोट किया और 3-2 की रेशियो से बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ लिस्ट हो गया। ये तो थी पुरानी बात जब बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ था। अब कल यानी कि 22 मई 2024 को वेडनेसडे के दिन इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ का वोटिंग होने वाला है और कल भी सेम यही 5 कमिश्नर्स की कमेटी बैठने वाली है जो यहां पर वोट करेगी कि इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव किया जाए या फिर नहीं किया जाए। अब इनमें से 2 वोट्स तो उन लोगों की है जो क्रिप्टो लवर्स हैं और क्रिप्टो में बिलीव करते हैं, और हम मानते हैं कि वो बिटकॉइन इथेरियम को लेकर भी यहां पर वोट करेंगे। 2 लोगों की वोट वो है जो क्रिप्टो के अगेंस्ट है, और मानना यह है कि ये भी यहां पर इस बार भी रिजेक्ट करेंगे। और फिर से बारी आएगी गैरी गैंसलर की, जो यहां पर इस चीज का डिसीजन लेंगे कि यहां पर इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होगा या फिर रिजेक्ट होगा। अब माना यह जा रहा है कि गैरी गैंसलर इथेरियम को लेकर इतने पॉजिटिव नहीं है, वो हमेशा से इसको सिक्योरिटीज के अंदर काउंट करते हैं और उम्मीद है कि यहां पर इस बार वो इस ईटीएफ के लिए रिजेक्ट कर सकते हैं। बट इसका एक दूसरा पहलू भी है।
दूसरा पहलू क्या है, यहां पर इन्होंने एक फॉर्म है 19B/4, जिस भी व्यक्ति को, जिस भी कंपनी को इथेरियम स्पॉट ईटीएफ के लिए अप्लाई करना है, वो इस फॉर्म के अंदर अप्लाई करते हैं। अब पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि इस फॉर्म्स में बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं। वहीं पर यूएस में जितनी भी एक्सचेंजेस काम करती हैं, उनसे भी इथेरियम को लेकर बहुत सारे दस्तावेज मांगे गए हैं, बहुत सारे प्रूफ मांगे गए हैं। ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि हो सकता है कि गैरी गेंसलर यहां पर अप्रूव कर सकते हैं इथेरियम स्पॉट ईटीएफ, उसके हक में वोट कर। और यहां पर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार जिन्होंने इथेरियम के बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के अगेंस्ट अपनी 2 वोट्स को नेगेटिव दिया था, वो इस बार पॉजिटिव दे सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा है कि इथेरियम स्पॉट ईटीएफ के बाद बहुत सारा पैसा आया है, बहुत सारी रेगुलेशंस बनी है, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा है और उनका इंटरेस्ट भी आया है। वहीं पर अदर कंट्रीज लाइक चाइना, हांगकांग ने यहां पर इसका स्पॉट ईटीएफ जब अप्रूव किया तो बिटकॉइन और इथेरियम दोनों का किया है। वहीं पर ताइवान, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड यहां पर इथेरियम एंड बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ इकट्ठे अप्रूव करने वाले हैं। वहीं पर साउथ कोरिया भी बिटकॉइन एंड इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ मैक्सिमम जून और जुलाई तक यहां पर दोनों का ये अप्रूव करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएस के पास सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है इसको प्रूव करने की और मार्केट से पैसा इकट्ठा करने की। यहां पर ये इस अपॉर्चुनिटी को खत्म नहीं होने देंगे या फिर यूं ही हाथ से नहीं जाने देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 70 to 80% चांसेस है कि यहां पर इसका ईटीएफ अप्रूव हो सकता है, जिसके बाद इथेरियम का प्राइस अभी तो $3700 आया है, बट देखते ही देखते $4500 से भी ऊपर जा सकता है। ये तो था पहलू एक, जहां पर हम इसके पॉजिटिव पहलू को लेकर बात कर रहे हैं। अब मान लेते हैं पॉइंट नंबर 2, अगर इसका ईटीएफ रिजेक्ट हो जाता है, अगर रिजेक्ट हो भी जाता है तो बिटकॉइन ऑलरेडी अपनी सारी की सारी मेजर रेजिस्टेंसेस को तोड़कर हैवी वॉल्यूम के साथ $71,000 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर आप इस चार्ट को देखें और ऊपर की सबसे ऊपर की येलो ट्रेंड लाइन को देखें तो इस समय बिटकॉइन इससे ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि रिजेक्ट होने के बाद एक नेगेटिव इंपैक्ट मिलता है और वापस से बिटकॉइन इससे नीचे भी आ जाता है तो $68,400 का मार्क इस समय पर हैवी सपोर्ट बन चुका है और उम्मीद है कि बिटकॉइन को इससे तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वहीं पर इथेरियम भी $3450 से नीचे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो यहां पर ओवरऑल एक विन विन सिचुएशन है। ऑलरेडी बिटकॉइन की हाविंग हो चुकी है, बुल रैली में हम एंटर कर चुके हैं, बिटकॉइन का रिवॉर्ड साइज भी हाफ हो चुका है। तो देखते ही देखते ये सारी की सारी न्यूज़ें कंबाइन होकर बिटकॉइन के प्राइसेस को आने वाले दिनों में 1 लाख, 1.5 लाख और उसके बाद $2 लाख तक पंप कर सकती है। अगेन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। हम तो केवल सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं और आप सब लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखने वाला है, वो क्या है कि यहां पर कल 22 मई 2024 यानी कि वेडनेसडे को नवीडिया, जो कि इस समय पर चर्चा का विषय बनी हुई है, एआई को लेकर सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, क्योंकि वो ग्राफिक कार्ड्स को बनाती है और एआई को, इमेजेस को, वीडियोस को, एआई प्रॉम्प्ट्स को डिजाइन करने के लिए ग्राफिक पावर्स की जरूरत पड़ती है। कल नवीडिया का फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है और उम्मीद है 90% चांसेस है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। अगर ऐसा होता है तो 10 ऐसे एआई ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कल ही से पंप होना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे तो वो आज ही से पंप हो चुके हैं, बट उम्मीद है कि कल से उनकी ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। कॉपी पेन उठाएं और इनको नोट डाउन करें। पहला है फेच, इस समय पर $2.5 के आसपास चल रहा है और उम्मीद है ये अच्छा पंप हो सकता है। दूसरा है रेंडर, जो कि ग्राफिक पावर्स को, अगर आप ग्राफिक कार्ड्स नहीं लेना चाहते तो ऑनलाइन इनकी ग्राफिक कार्ड्स की जो हैश पावर है उसे आप बाय कर अपनी इमेजेस को, वीडियोस को, प्रॉम्प्ट्स को आप एम्पावर कर सकते हैं, उन्हें पावर दे सकते हैं। तो इस वजह से उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट भी अच्छा पंप करेगा। अगला प्रोजेक्ट है AGIX, $1 के ऊपर चल रहा है एंड आई डू बिलीव कि AI कैटेगरी का यह प्रोजेक्ट भी एक सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट है। ओशियन प्रोटोकॉल
गलती से भी ए कैटेगरी में से मिस नहीं किया जा सकता। नियर प्रोटोकॉल, आप देख रहे हैं नियर प्रोटोकॉल को, अल्टीमेट पंप हो रहा है। अगर मार्केट में दो सबसे बड़े जेम इस समय पर बन चुके हैं, पहला ऑन्डो और दूसरा नियर प्रोटोकॉल। कभी भी डंप के साथ डंप नहीं होते और जब पंप होता है तो जबरदस्त पंप होते हैं। इसको अपने लिस्ट में डेफिनेटली रखिएगा। अगला एआई प्रोजेक्ट है इंजेक्टिव ING। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत अच्छी रैली दे चुका है और कुछ लोग आंकड़े लगा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट बुल रैली में $300 तक जा सकता है। बट मैं फिर भी मानता हूं कि अगर रियलिस्टिक फिगर को भी पकड़े तो $100 कहीं नहीं गया, क्योंकि ये काफी बॉटम से स्टार्ट हुआ है और जैसे ही कल रिपोर्ट्स आएंगी तो एआई काफी अच्छा पंप हो सकता है। अगला है थीटा नेटवर्क, अल्टीमेट प्रोजेक्ट है। अगला है द ग्राफ, एआई कैटेगरी का टॉप 5 प्रोजेक्ट में अगर बात ले तो ग्राफ का नाम हमेशा आएगा। ये प्रोजेक्ट आपकी लिस्ट में होना चाहिए। आर्कम ऑन चेन डाटा को ट्रैक करते हैं और हम सब लोग तो बॉटम बायर्स हैं। डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स में भी इसका नाम पड़ा हुआ है, मेक श्योर बाय करिएगा। अगला आता है स्लीपलेस एआई कैटेगरी का टॉप 2 में बात करें या फिर नंबर 1 भी बात करें तो एआई का नाम कभी भी मिस नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली बाय करिएगा। और लास्ट में प्रोजेक्ट आता है XAI एंड द लास्ट वन इज NFT प्रॉम्प्ट। ये दोनों ही प्रोजेक्ट NFTs, AI, ऑटो जनरेटेड AI, प्रॉम्प्ट AI बहुत बड़े तरीके के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को यहां पर मिस नहीं किया जा सकता। मैंने अगेन इन प्रोजेक्ट्स को लिस्ट में क्यों रखा है, क्योंकि नवीडिया की एक रिपोर्ट आने वाली है जिसको लेकर मार्केट में हाइप है और अगर हमने इस हाइप को कैप्चर नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से यहां से पैसा कैसे बनाया जा सकता है तो आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे यूजर्स फ्यूचर ट्रेडिंग में हमारे साथ पैसा बना रहे हैं। छोटा मोटा नहीं, बड़ा बना रहे हैं। एक डिसेंट हम एक अमाउंट यहां से फ्यूचर ट्रेडिंग से अर्न कर रहे हैं, जहां पर हमारे फ्यूचर ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं और वहां से मार्केट को हम एनालाइज करते हुए डिसेंट लेवरेज कुछ अच्छे मोड्स को चूज करते हुए पैसा बना रहे हैं और हम इनके भी वहां पर ट्रेड्स देंगे। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां पर क्लिक कर सारी की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं ऋतिक फाइनेंस की। प्रोजेक्ट सुपर सॉलिड है, इस समय पर हाई बहुत बड़ी बन चुकी है। कुछ लोग इसे मैटी किलर और कुछ इसे सोलाना किलर के नाम से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करवा रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। वैसे तो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है। ऋतिक फाइनेंस इस समय पर बहुत सारी कम्युनिटीज को इकट्ठा कर रहा है जहां पर यह प्रोजेक्ट एक रियल यूज केस के ऊपर काम कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अब से लगभग 6 घंटे के बाद यह प्रोजेक्ट लिस्ट होने जा रहा है 10 बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर, जहां पर इंडिया में 5:30 बजे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। अब कौन कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग होगी वो मैं अभी इस वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। ध्यान से समझिए ये प्रोजेक्ट करता है क्या है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक डेबिट कार्ड, एक डीफाई कार्ड बना रहा है जहां पर आप अपनी क्रिप्टो को लोड कर सकते हैं और बिना केवाईसी वेरीफाई करवाए हुए इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप कहीं डिनर पर गए हैं, वहां पर इस कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अमेज़न के ऊपर शॉपिंग कर रहे हैं, वहां पर इस कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आपने कहीं ग्रोसरी की है, कहीं एयरपोर्ट के ऊपर है, टिकट करवानी है, होटल बुक करना है, कुछ भी करना है, आप अपनी क्रिप्टो को केवल इस कार्ड में लोड करके यहां पर ये सारी की सारी चीजों को प्रोसेस कर सकते हैं। खास बात यह है कि किसी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेती और ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी बहुत नॉमिनल ट्रांजैक्शंस फीस लेकर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को यहां पर एग्जीक्यूट करती है। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर हाई बहुत है। वैसे तो 2 से लेकर 3 तरह के कार्ड आपको यहां पर मिल जाएंगे, इसके टोकोनॉमिक्स को भी हम यहां पर स्टडी करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर हमेशा जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसके कुछ टोकन्स इन्वेस्टर्स को, उसके ट्रेडर्स को, उसके एडवाइजर्स को, कुछ कॉल्स को दिए जाते हैं। बट यहां पर ये टोकन किसी के पास भी नहीं है, यानी कि लिस्ट होने के बाद इसकी टीम खुद भी इन टोकन्स को डंप नहीं कर सकती है, क्योंकि अगले 1 साल तक सारे के सारे टोकन्स लॉक पड़े हुए हैं। तो यानी कि प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार से एक अनऑथराइज्ड डंप आना या फिर कोई ऐसा डंप आना जैसे अभी हमने एवो में देखा था, वो चीजें यहां पर इसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दी गई हैं। यानी कि इस प्रोजेक्ट में आने वाले दिनों में एप्रिसिएशन अच्छी खासी मिल सकती है। अगली चीज, ये प्रोजेक्ट 10 बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो रहा है। वो एक्सचेंजेस का मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। पहली है बिटट्रू, दूसरी एक्सचेंज है P2P, तीसरी एक्सचेंज है बिटमार्ट, अगली एक्सचेंज है CoinW, उसके बाद यहां पर आता है मैक्सी का नाम, उसके बाद यहां पर आता है एल बैंक का नाम, यूनिस्वैप, और भी बहुत सारी 8 से लेकर 10 बड़ी एक्सचेंजेस हैं जहां पर यह प्रोजेक्ट एक ही साथ लिस्ट होने जा रहा है। अब ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी 32
मिलियन यूएस डॉलर्स की फंडिंग यहां पर रेज कर चुका है। वहीं पर 30,000 से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स ने इनके प्री सेल राउंड में यहां पर पार्टिसिपेट किया था, जहां पर एक्टिव कम्युनिटी, एक्टिव ट्विटर कम्युनिटी, प्री सेल राउंड के बायर्स इसके प्रोजेक्ट को लिस्ट होते ही एक अच्छे प्राइस के ऊपर यहां पर अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट को लेकर हाइप इतनी बड़ी है। अब मैं बताता हूं कि आपको इसके दो कार्ड्स क्या है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एक तो है लाइट कार्ड जहां पर एप्लीकेशन फीस है केवल $1, $300 यहां पर आपको ट्रांजैक्शन लिमिट मिल जाएगी, जहां पर आप अपने कार्ड से यूज कर सकते हैं। मंथली किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, किसी प्रकार का कोई केवाईसी नहीं है। रिचार्ज फी यहां पर लगेगी केवल 2.5%। वहीं पर जो स्टैंडर्ड कार्ड है उसमें भी $1 की फीस लगेगी, मंथली कोई भी फीस नहीं है, और $10,000 की ट्रांजैक्शन आप हर महीने कर सकते हैं। बट इसमें आपको केवाईसी करवानी होगी, और वहीं लोड फीस लगेगी आपकी 2.5%। बट यहां पर सोल्यूशन देखिए कितना बड़ा है। आज के डेट में P2P करना पड़ता है जब हमें अपने डॉलर्स को कैश करवाना हो और हमें इमरजेंसी में वो पैसों की जरूरत होती है, और P2P के ऊपर चल रहा है स्कैम। अब अगर कैश में डील करते हैं तो उसकी गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती है, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए। तो इस कार्ड की मदद से मैं तो आपको बोलूंगा आप केवाईसी जरूर करवाएं। इस कार्ड की मदद से आप अपनी क्रिप्टो को किसी भी समय पर यूज कर सकते हैं। अब आपको देखना नहीं पड़ेगा कि कौन मेरी क्रिप्टो को खरीदेगा, कहां पर मैं बेचूंगा। नहीं, आप सिंपली क्रिप्टो को यहां पर लोड करें और कहीं पर भी इस्तेमाल करें। इसके साथ जुड़े हुए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिस्टिंग प्राइस है $0.15, और इसको लेकर मैं अपने ट्विटर के ऊपर भी कैंपेन रन कर रहा हूं कि आप गैस करें कि पहले 15 मिनट में कितना टॉप लगेगा, और जो व्यक्ति भी सही गैस करेगा उसे यहां पर हम $50 का रिवॉर्ड भी देंगे। ये सारी की सारी चीजें इस समय पर क्रिप्टो स्पेस में हो रही हैं, जहां पर उम्मीद है कि इथेरियम का स्पॉट ETF एक नया रेवोल्यूशन लेकर आएगा। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को काम करने में ऑथेंटिसिटी मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और इथेरियम का स्पॉट ETF होने के बाद जितने भी तमाम क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली जो इथेरियम के ऊपर बने हुए हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा पंप आएगा, क्योंकि जब जो खुद सिक्योरिटी जिसे बोलता था अब वो इसका स्पॉट ETF अप्रूव कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो इथेरियम का नहीं, इथेरियम चेन के ऊपर जितने भी बने प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी यहां पर ऑथराइज कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। जो क्रिप्टो में काम करते हैं, अभी तक बाइंग नहीं की, बॉटम का इंतजार करते रह गए, अमन भाई बोलते रह गए बाय कर लो बाय कर लो, बट सीरियस नहीं लिया, उन तक इस वीडियो को पहुंचाए सो दैट वो AI टोकन्स में तो पैसा बना पाए। आपका कोई दोस्त है, यार दोस्त है जो क्रिप्टो को लेकर नेगेटिव है, आपके मदर फादर क्रिप्टो को लेकर एक्टिव है, नेगेटिव है, उनको भेजिए, उनको बताएं कि यूएस जैसी बड़ी पावर्ड कंट्री क्रिप्टो को किस तरीके से डे बाय डे रेगुलाइज करती जा रही है, उसके स्पॉट ETFs को ला रही है। आज का कंटेंट हर एक के मोबाइल में अगले 10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्रिप्टो कम्युनिटी को सॉलिड नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उम्मीद करता हूं आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।